सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है दीनी और दुनियावी। दीनी और दुनियावी रिजा व तवक्कुल अर्थात समर्पण और आशा अत्यंत ही उच्च कोटि के साधन है। कोई कोई भाग्यशाली ही ईश्वर व गुरु की दया से यहाँ तक पहुँचते हैं, वरना नीचे के स्थानों में भटकते रहते हैं। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक जिज्ञासु यहाँ तक नहीं पहुँच लेता उसका काम कभी पूरा नहीं होता। दर्शन, समीपत्व, मोक्ष बिना समर्पण किए और आश्रय लिए कभी नहीं मिल सकते। कई महापुरुषों ने तो इन दोनों का यहाँ तक महत्व वर्णन किया है कि अंतिम पद ही इनको मान लिया है। अंतिम पद तो मुमुक्ष के लिए अहम का मिटा देना और मैं व मेरा का नाश कर देना है। जहाँ तक अहम भाव है, जहाँ तक प्राणी में मैं और मेरे के बंधन में जकड़ा हुआ है, वहाँ तक मोक्ष नहीं है। समर्पण और आश्रय में मैं और मेरा मौजूद रहता है। मैं अपने को समर्पण कर रहा हूँ, उनकी मर्जी पर चलता हूँ, मैंने उनका ही आश्रय लिया है। अब किसी दूसरे की ओर नहीं देखूंगा, ना किसी के सम्मुख हाथ फैलाऊंगा। मेरा कुछ नहीं है, सब उनका ही है। वो इस शरीर को जैसे रखना चाहे रखें, उसी में मैं खुश हूँ। मेरा सर्वस्व उनका है। इत्यादि भाव जब जीव ईश्वर के सम्मुख रखता है तो उसको रिजा और तवक्कुल कहा जाता है। इसमें मैं और मेरा नहीं छूटा, इसलिए हमारी समझ से अंतिम पद यह नहीं हो सकते, लेकिन इतने ऊंचे जरूर हैं जो अंतिम पद की सीमा को छू रहे हैं। एक बार हजरत मूसा बीमार हुए, दुआ की, अच्छे हो गए। दोबारा कुछ दिन के बाद बीमार हुए, फिर दुआ मांगी, या खुदा मैं बीमारी से तंग आ गया हूँ, सेहत दे। फिर सेहत हो गई। तीसरी बार फिर जोर का बुखार चढ़ा, सारे शरीर में बेहद दर्द था। फिर दुआ मांगने लगे, या खुदा अच्छा कर दे, क्योंकि उनका तो स्वभाव मांगने का बन गया था। वह समझते थे कि वह मुझे प्यार करता है, जिस तकलीफ को कहूँगा वह दूर कर देगा। ऊपर से आवाज़ आई, मूसा जिस शरीर को तू अपना समझ रहा है वह मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ, मैंने उसे बनाया है। समय पर मैं ही उसे बिगाड़ूंगा, वो ठीक कैसे रह सकता है? इस भेद को भी मैं समझता हूँ। मैं उसे चाहूँ जैसे रखूँ, मेरी चीज़ है। तुझे क्या अधिकार है कि उसे अपना समझे और उसका ठीक रहने के लिए मुझसे करे? इन शब्दों ने मूसा की आंखें खोल दी। अज्ञान का पर्दा उनका हट गया और फिर कभी किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की। यह रिजा व तवक्कुल है, शिकायत ना करने और जो कुछ दुख सुख हानि लाभ जीवन में आया उसको मालिक की ओर से आया वो समझ के खुशी से सहन करने को रिजा व तवक्कुल कहते हैं। इन्हीं से प्रभु प्रसन्न होते हैं। कहना सरल है परंतु करना बड़ा कठिन है। कोई इच्छा ना रहे, कोई कामना ना सताए, ऐसी निरपेक्षता निष्कामता ले आना साधारण बात नहीं है। जब उनकी दया होती है तभी मनुष्य ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकता है। अगर भाग्य से किसी को किसी निष्काम और समर्पण वाले गुरु की सोबत मिल जाए और हम में ग्रहण करने की चाहना हो तो संभव है कि कुछ काल में उनके चुंबकीय प्रभाव से हम अपने भावों को बदल सकें और रिजा व तवक्कुल के दुष्कर प्रभाव में कदम बढ़ा सकें। वरना आजकल ये नामुमकिन सा ही दिखता है। आज संसार में दिखावे और बनावट का बाजार गर्म है। दीन के और दुनिया के सारे काम बनावटी हो रहे हैं। मनुष्य जितना है नहीं उससे अधिक अपने को जाहिर करने की कोशिश में रहता है। साधु और महात्मा भी इसी सैलाब में बहे जा रहे हैं। उनके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। बातें बहुत बनाना चाहते हैं पर अमली जीवन नहीं है। गुरु बनने का दावा करते हैं पर गुरु किस पद पर पहुँच कर होता है? क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए? कितनी शक्ति का उसके अंदर भंडार होना चाहिए, तब दूसरों का कल्याण कर सकेगा। इधर किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए अधूरे गुरु ही हमको मिल पाते हैं। और जब वे खुद ही पूरे नहीं हैं तो हमें कैसे पूरे कर सकेंगे? एक बड़ी जटिल समस्या हम लोगों के इस जमाने में आ गई है। हमें जिज्ञासा तो है परंतु शिक्षक के अभाव में पूरी शिक्षा नहीं मिलती और हम बीच में ही लटके पड़े रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि पृथ्वी खाली हो। हाँ, अच्छी चीज़ कम होती है, सच्चे महात्मा भी कम। तो उनकी तलाश करो, कष्ट उठाओ, सच्चे हृदय से भगवान के सम्मुख अपनी जिज्ञासा रखो और विनती करो। ऐसा करने पर कभी ना कभी महापुरुष अवश्य मिलते हैं और कल्याण कर जाते हैं।
हम अपने साधक या भक्त तो समझते हैं अपने को, पर अभी असली इस साधन से कितनी दूर है। इस अंदाजे के लिए हमें अपने दिल की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। हमारी ये दशा है कि जरा से कष्ट को नहीं सहन कर सकते। शारीरिक रोग ने जरा सा दबाया या धन का संकट कुछ आ गया, उसी समय घबरा गए और लगे हाथ पसारने, चाहे मनुष्यों के सम्मुख या ईश्वर के सम्मुख। अगर उसका उपाय कहीं से हो गया तब तो ठीक, वरना इतने बेजार हुए कि जिसका ठिकाना नहीं। ये कमजोरी है, ये अल्पज्ञता है। धैर्य रखो, उस पर विश्वास लाओ, उसको अपना हित और रक्षक समझो। वास्तव में यह हमारी कमजोरी अज्ञानता और विश्वास के कारण होती है। पुत्र पिता को जब समीप नहीं जानता तभी तो घबराता है, उसी समय वो अशांत हो जाता है। तो मनुष्य की अशांति का कारण भी इस निश्चय का अभाव है कि हमारा परम हितैषी पिता जगदीश्वर यहाँ उपस्थित है। जानते हुए महापुरुषों से, सुनते हुए, शास्त्रों में पढ़ते हुए भी हम एक क्षण को ऐसा विश्वास नहीं ला पाते कि वह हमारे समीप से भी समीप है। यही नास्तिकता या कुफ्र है जो हमें दुखों के समय अशांत बना देता है। तो वास्तव में दुख हमें शुद्ध करने के लिए आते हैं, वह हमें ऊंचा उठाते हैं। उन्हीं का दूसरा पहलू सुख है जो आगे चलकर हमारे सम्मुख आएगा। परंतु हम दुख से घबराते हैं और सुख को यह समझते हैं कि अपने बाहुबल और अपनी बुद्धिमानी से हासिल किया है। यह हमारी मूर्खता है। दोनों को उनकी ही देन समझना चाहिए और दोनों में ही अपना लाभ जानना चाहिए, तभी तवक्कुल बन पाता है। उन प्यारे के रहस्य वही ठीक जानते हैं। हर एक कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो या आर्थिक, किसी न किसी मकसद से आता है, उसमें हमारी भलाई ही पोशीदा रहती है। समय पर वह दूर हो जाएगा, फिर हम सुखी बनेंगे। ऐसी आशा और ऐसा विश्वास दृढ़ कर लेने पर मनुष्य रजा व तवक्कुल का अधिकारी बनता है, जिसका नतीजा शांति और आनंद है। एक बार हम सख्त बीमार थे, जीने की आशा टूट चुकी थी। कई महीने के खर्च ने पैसा भी हाथ से निकाल दिया था। बड़ी कठिन परीक्षा हो रही थी। उसी दशा में एक निराशा का सना हुआ पत्र श्री महाराज की सेवा में भेजा। उसमें अपनी सारी तकलीफों और तंगी का जिक्र करते हुए प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी आप एक बार दर्शन दे जाएं, क्योंकि ये शरीर छूटने वाला है। उसके उत्तर में आप आए तो नहीं, मगर एक पत्र मेरे पास भेजा, जिसको पढ़कर मुझे बहुत ढाढ़स बंधा और ऐसा विश्वास हो गया कि मैं मरूंगा नहीं। तो ये कष्ट किसी अभिप्राय से आए हैं, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। उस समय से खुशी से, उसी समय से उन्हें भोगने लगा। भोग तो रहा था और रहना चाहिए भी था, क्योंकि उसमें अपना ही लाभ था, मगर दिल में अशांति या परेशानी नहीं रही। और पत्र यह था कि खत आया, हालात मालूम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके हक में फारिगुल वाली हो, मर्ज और तंगी बरकत है, इसमें रूहानी तरक्की होती है। अगर कभी कभी इनका दौरा हो जाता है तो परमात्मा का फजल है। ईश्वर आपकी कशायश जाहिरी व बातनी करे। कशायश जाहिरी व बातनी के अर्थ अंदर व बाहर खुल जाने के हैं। तो एक समय दूसरे पत्र में ये शब्द थे, हर हालत में शुक्र वाजिब है, बीमारी और मुसीबत भी उनकी रहमत है। एक में था, कार्ड पहुंचा, बड़ी तबीयत मुअस्सिर हुई। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ और अब खास तौर से करूँगा कि मसरतें वो खूब जानता, लेकिन हमेशा एक से दिन नहीं रहते। हमारे ऐसी हालात को बड़ी रहमत ख्याल करते हैं, मगर इसी के साथ कुव्वत बर्दाश्त भी अता फरमाए। उसकी जात से हमेशा उम्मीद रखना चाहिए। एक और पत्र है, खुलना और बंद होना सब उसकी जात से मुतल्लिक है, यानी जात से संबंध रखते हैं। हर तरीके में राजी रहना चाहिए, जब जो वक्त होगा वही बात होगी। पांचवें पत्र का उत्तर जो किसी बीमारी की घबराहट में मैंने भेजा था कि आपके 2 कार्ड आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शफा यानी सेहत बख्शे। आप घबराएं नहीं, ये दिन सब पर आता है। मर्ज का होना उन्नति देने वाला है। अब दिन करीब है कि आपको सेहत होगी। मैं दर्द में मुबातला हूँ, बहुत परेशान हूँ, चलने से तकलीफ होती है और ज़्यादातर नहीं बैठ सकता हूँ। मैं बहुत जल्दी आऊँगा, आप इत्मीनान रखें। ये उनके उपरोक्त पत्र रिजा व तवक्कुल पर रोशनी डाल रहे हैं। हम लोगों को इनसे सबक लेने की जरूरत है। इसी समय 2 चिट्ठियाँ उनकी ओर हाथ लग गई। उनमें प्रसंग तो नहीं है, पर दिल चाहता है उन्हें भी आपको सुनाऊं। मुमकिन है कि एक महापुरुष के शब्द आपको भी लाभ दे सके। कई लोग ऐसे कच्चे इरादे के होते हैं कि कुछ दिन बाद ही सत्संग और अभ्यास छोड़ बैठते हैं। उस वक्त सिखाने वाले को रज होना लाजमी है, इसलिए कि समय खर्च करने, मेहनत और मोहब्बत से जो कुछ तुम्हें दे पाया था तुमने उसे बर्बाद कर दिया और फेंक दिया। तो इनका ख्याल उनके दिल में आता ही है। नेक रास्ते को छोड़कर अगर कोई मित्र बुरे रास्ते पर चल दे
तो दोस्त के दिल में दर्द होता ही है। इसी दशा में कुछ लोगों के सत्संग छोड़ने पर हमने शिकायत लिखी। उस पर आप लिखते हैं, हर आदमी इस वास्ते नहीं बनाया गया है। हर शख्स के संस्कार मुख्तलिफ हैं, अलग अलग होते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वही अच्छा है। परमार्थ में साबित कदम रहना मर्दों का काम है। जिसको परमात्मा चाहे अपनी तरफ घसीटे और जिसको चाहे रद्द कर दे, ये उसका अख्तियार है। नीचे के पत्र भंडारे के संबंध में कि सत्संग का सिलसिला उनके निवास स्थान फतेहगढ़ में शुरू हुआ था। कुछ थोड़ी जमात 100 या 150 के लगभग बन पाई थी। जो लोग दर्शन या सत्संग की गरज से वहाँ पहुँचते, उनके खाने पीने का प्रबंध अतिथि की तरह गुरुदेव उठाते थे। भेंट पूजा में या किसी दूसरी तरह पैसे का लेना देना कुछ ना था। लोगों ने इच्छा प्रकट की कि वर्ष में एक बार एक सम्मेलन हो जिसमें सब भाई इकट्ठे होकर परस्पर प्रेम बढ़ाएं और अपने विचार परिवर्तन करें, गुरुदेव के उपदेश सुने। प्रस्ताव तो पास हो गया, उन्होंने भी मंजूर कर लिया, परंतु खाने पीने का क्या इंतजाम होगा? क्या ये बोझा भी गुरुदेव के सिर पर डाला जाएगा और कहाँ से आएंगे? यह प्रश्न हमारे अंदर उठा। हमने लिखा कि अगर आज्ञा हो तो रुपया सब लोगों से मांग लिया जाए, क्योंकि ये सब उन्हीं के भोजन छाजन में ही तो खर्च होगा। इकट्ठा हो जाने पर एक जगह इंतजाम हो सकता है जिसमें सबको आराम मिलेगा, वरना बाजार में खाते फिरेंगे। तो 2 व 3 जून 1925 ईस्वी भंडारे के लिए रखी गई थी, क्योंकि और कोई तारीख करीब नहीं थी। उसी सिलसिले में नीचे का पत्र मुझे 23 अप्रैल सन 1925 को लिखा था। इस पत्र में धन संग्रह करने में हम लोगों को किन किन बातों पर विचार करना था, इस पर प्रकाश डाला है कि तारीख उत्सव अगर जोड़ों में ना रखी जाए तो 2 व 3 25 जून 1925 से ज़्यादा अच्छी कोई नज़र नहीं आती है। हालांकि धूप और गर्मी बहुत होगी, लेकिन बड़े दिन की तातील के दिन ज़्यादा हैं, इसलिए इस साल यही मुनासिब समझा गया कि यही तारीखें मुकर्रर रखी जाएं। आपने जो लिखा है वाकई ठीक है कि बिना रुपये के कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों को तो लाजिम है कि मौका व माहौल देख के काम करें। जो लोग वाकई दे सकते हैं दें, मगर ये लिहाज रखना चाहिए कि देने वालों में उन शख्सों को शुमार करना चाहिए कि जिनको तरीके से प्रेम है और जो दिल और मोहब्बत से देना चाहते हैं। ये जानना निहायत ही मुश्किल है कि सब लोग वाकई तरीके में शामिल हैं या नहीं। बहुत से लोग सिर्फ उम्मीदवारी की हैसियत में, बाज़ लोग आजमाइश और जांच पड़ताल कर रहे हैं, बाज़ लोग महज देखा देखी और अपने दोस्त अहबाब मित्रों के शामिल हैं, बाज़ लोग ऐसी तबीयत के हैं कि उन्हें महज रुपए के खर्च होने से ही तरीके से नफरत हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा करना ढोंग ख्याल करते हैं। तो बहुत से नहायत गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से रेल का किराया महज पहुंचा सकते हैं। उनके लिए चले आना और शामिल हो जाना बहुत बड़ी बात है। जो आएगा खर्च देखेगा, खर्च करने के काबिल होगा, फिर भी ना देगा, तो ऐसा मनुष्य या तो बड़ा कृपी यानी अत्यंत लोभी होगा, या बिना प्रेम वाला होगा, या बिल्कुल अकल नहीं रखता होगा। बस इस दोनों हालतों में वह इस काबिल नहीं है कि उनसे कुछ लिया जाए। तो जो शख्स निहायत मोहब्बत और प्रेम से देना चाहे उसका रुपया बरकत का है, वरना इस उत्सव में बेबरकती हो जाने का अंदेशा है। इसलिए खास प्रेमियों से जो आज़मूदा है, निहायत एहतियात और खामोशी से इंतजाम आप कर सकते हैं तो करें, वरना मैं कर्ज लेकर काम करना अच्छा समझता हूँ, बमुकाबिले इसके कि तरीका के पैरोकार बदनाम ना हो जाए। बहुत अच्छा है कि ऐसी हालत में चाहे यह सिलसिला कायम ना रहे, लेकिन मांगने का तरीका अच्छा नहीं है। ये पत्र भी तवक्कुल की ही शिक्षा दे रहा है। मांगना बुरा बतला रहा है। इतने बड़े काम के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए भी वह ईश्वर का आसरा छोड़ किसी मनुष्य की ओर नहीं आते। शिष्य गुरु के पुत्र ही होते हैं। उन्हीं के भोजनादिक के प्रबंध के लिए पैसा चाहिए था, परंतु उनके काम के लिए उनसे ही मांगना भी उन्हें पसंद नहीं था। केवल परमात्मा के भरोसे सारे काम उनके होते थे और सब ठीक उतरते थे। इसी का नाम तवक्कुल है। हम सबको ऐसा अटूट विश्वास अपने अंदर लाना चाहिए, तभी गुरु के प्यारे बन सकते हैं, क्योंकि समान की ओर खिंचता है, ऐसा नियम है। गुरु के हृदय में शिष्य के लिए प्रेम हो और गुरु का रक्षा हाथ सिर पर हो, फिर तो कोई खटका नहीं है, कल्याण ही करना है। गुरु समृद्ध सिर पर खड़े काहे कभी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति ना छोड़े आस। तो इतना रिजर्व तवक्कुल के विषय में बताना कि किन किन साधनों के द्वारा मनुष्य को अपने इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, ये बहुत आवश्यक है। ओम हरि ओम। धन्यवाद।